Hello everyone, how are you? I think you will be alright. Today we will study part 2 of lesson 2 Lost Spring. Spring means childhood से है यहाँ पर. ये इसमें 2 स्टोरीज़ हैं. फर्स्ट स्टोरी साहिब की है जो आपने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी, जो एक रग पिकर होता है. लेकिन इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे, जो मुकेश की स्टोरी है, जो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है लेकिन उसका पूरा परिवार चूड़ी बनाने का काम करता है. चाइल्ड लेबर की वजह से बच्चों का बचपन जो है वो दब जाता है. बच्चों का बचपना ख़त्म हो जाता है, उसके सपने कहीं दब जाते हैं. सरवाइव करने के लिए उसे कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है. इस चैप्टर में इसी के बारे में बताया गया है. सेकंड स्टोरी पढ़ते हैं. ओके. आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. इस स्टोरी का नाम है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. मैं कार ड्राइव करना चाहता हूँ. ये कौन कह रहा है? मुकेश. मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर. अपना खुद का मास्टर बनना चाहता है. वो अपना खुद का काम करना चाहता है, किसी के अंडर में काम करना नहीं चाहता. आई विल बी ए मोटर मैकेनिक. मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, वो कहता है. डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स. क्या आप कार्स के बारे में कुछ जानते हो? आई आस्क. आई जो राइटर हैं एनिस जंग, वो कहती हैं कि मैं पूछती हूँ उससे कि आपको कार्स के बारे में कोई जानकारी है. तो आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार. मैं कार चलानी सीख लूँगा, वो ये कहता है. लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आइज़, मतलब मेरी आइज़ में सामने दिखते हो. इसका मतलब है कॉन्फिडेंटली. वो कॉन्फिडेंटली कहता है कि मैं कार चलाना सीख लूँगा. His dreams looms like a mirage amidst the dust of street that fill his town फिरोजाबाद. यहाँ पर मिराज से मतलब है डेजर्ट में एक जगह जहाँ पर दूर से लगता है कि वहाँ पर पानी है, लेकिन आप पास जाकर देखोगे तो वहाँ पानी नहीं रहता. ऐसे ही जैसे डस्ट में मिराज जैसे रेगिस्तान में डेजर्ट में मिराज होता है, वैसे ही यहाँ फिरोजाबाद की डस्ट भरी गलियों में उसका जो ड्रीम है वो एक मिराज की तरह लगता है. मतलब एक ऐसा भ्रम लगता है कि जो लगता है कि फ्यूचर में सच हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा. फेमस क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस फिरोज़ाबाद में सभी परिवार चूड़ियाँ ही बनाते हैं और जनरेशन से अपनी पुरानी जनरेशन से सिर्फ चूड़ियाँ ही बनाते हुए आए हैं. फेमस फॉर इट्स बैंगल्स. फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है? बैंगल्स के लिए. एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज़ एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स. हर फैमिली फिरोजाबाद में बैंगल्स बनाने में ही एंगेज रहती है, सिर्फ बैंगल्स बनाने में ही लगी रहती है. इट इज़ सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस. फर्नेसेस मतलब आग की भट्टी. आग की भट्टी के आगे क्या होता है? कांच को थोड़ा गर्म किया जाता है और उसको चूड़ी की शेप दी जाती है. तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये इंडिया का चूड़ी बनाने का उद्योग का सेंटर है. भारत का एक सेंटर है फिरोज़ाबाद, जहाँ पर चूड़ी बनाई जाती हैं. वेयर, जहाँ पर फैमिलीज़ ने अपनी कई जनरेशंस बिता दी हैं भट्टियों के आगे ही. वेल्डिंग ग्लास को ज्वाइन करते हुए, मतलब कांच को ज्वाइन करते हुए. मेकिंग बैंगल्स बनाने के लिए. फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स. और ऐसा लगता है कि धरती पर जितनी भी वुमेन है सबके लिए यही बैंगल्स बनाए जाते हों. मुकेश फैमिली इज़ अमंग देम. और मुकेश की फैमिली भी उनमें से एक ही है. नन ऑफ देम नो that is illegal for children like him to work in glass furnaces without high temperature in dingy cells without air and light. dingy होता है डार्क या फिर अंधेरा बिल्कुल. तो किसी को ये नहीं पता कि बच्चों के लिए ये इलीगल वर्क है कि ग्लास फर्नेसेस आग की भट्टियों के आगे काम करना, बिल्कुल अंधेरे कमरे में, और जहाँ पर ना एयर का बंदोबस्त है ना लाइट है. ऐसे कमरे में सिर्फ एक आग की भट्टी जल रही होती है हाई टेम्परेचर पर, और उसी के आगे बच्चे काम करते हैं, कांच को ज्वाइन करते हैं गर्म करके. और किसी को ये नहीं पता कि बच्चों के लिए ये कितना इलीगल वर्क है.
इफ़ इन्फोर्स्ड, दैट द लॉ इफ़ इन्फोर्स्ड, यदि कोई नियम हो, एक कोई कानून हो जो इन पर लगाया जाए, तो कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन ऑफ द हॉट फर्नेसेस वेयर दे स्लोग मतलब वर्क हार्ड द डे लाइट आवर्स, जहाँ वो दिन का ज़्यादातर समय बिताते हैं, वो 20,000 बच्चे इस काम को करने से बच जाएंगे। हॉट फर्नेसेस के आगे वो इस काम को करने से बच जाएंगे यदि इन पर कोई कानून लग जाए कि ये बच्चों के लिए इलीगल है। ऑफन लॉसिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और अपनी ज़्यादातर आँखों की रोशनी को भी जो खो देते हैं। मुकेश आइज बीम, बीम मतलब शाइन ब्राइटली, वो मुकेश की आँखें खुशी से खिल उठती हैं। एज ही वॉलंटियर होता है ऑफर्स फ्रीली, जब वो मुझे ऑफ़र करता है टेक मी होम, अपने घर ले जाने के लिए फ्रीली ऑफ़र करता है, तो उसकी आंखें चमक उठती हैं, खिल उठती हैं खुशी से। विच ही प्राउडली सेज, वो गर्व से कहता है कि इज़ बीइंग रिबिल्ट, कि मेरा घर दोबारा रिपेयर किया जा रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स, स्टिंकिंग होता है वेरी बैड स्मेल, हम ऐसी गलियों से गुजरते हैं जहाँ पर बहुत बुरी स्मेल आ रही होती है। चोक्ड विद गार्बेज, क्योंकि वहाँ पर कूड़ा अटका हुआ होता है गलियों में। पास्ट होम्स दैट रिमेन होवल्स, और यहाँ पर सिर्फ झुग्गियाँ बनी हुई हैं, होवल्स मतलब हट, आपकी झुग्गियाँ बनी हुई हैं। विद क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग मतलब फॉलिंग डाउन, उनसे कुछ गिर रहा हो, उनकी दीवारों से, वॉल्स दीवारों से, हट्स की दीवारों से कुछ गिर रहा हो। वॉबली डोर्स, वॉबली मतलब अनस्टेडी, अनस्टेडी मीन्स मतलब डगमगाते हुए ऐसे दरवाजे हैं, अगर कोई तेज़ से हिट कर दे तो वो गिर जाएं, ऐसे दरवाजे हैं। ना कोई विंडो है। क्राउडेड, बहुत ज़्यादा भीड़ सी रहती है। विद फैमिलीज़, क्योंकि परिवार में, घर में भीड़ सी रहती है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन्स एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग, दोनों साथ साथ रहते हैं, ह्यूमन्स और एनिमल्स। इन अ प्रीमेबल स्टेट, जैसे पुराने ज़माने में एक साथ रहा करते थे, ऐसे। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, एक ऐसे घर के सामने रुक जाता है वो। बैंक्स मतलब हिट्स अ वोबली आयरन डोर, जो एक लोहे का दरवाजा है डगमगाता हुआ सा, उसको हिट करता है वो पैर से हिट करता है। कौन? मुकेश। और ही पुशेज इट ओपन, उसको धक्का देकर खोलता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शेक, और हम आधी अधूरी बनी हुई झोपड़ी में एंटर करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इसके एक पार्ट में क्या है, एक छोटा सा पार्ट है थेस्ट विद डेड ग्रास, वो क्या घास से कवर है, मतलब एक छप्पर सा बना हुआ है। इट इज़ अ फायरवुड स्टोव, उस पर क्या रखा हुआ है, एक फायरवुड स्टोव, आग का जलता हुआ स्टोव रखा हुआ है, जिस पर विच सिट्स अ लार्ज वेसल, वेसल में होता है कंटेनर या बर्तन, उस पर एक बड़ा सा बर्तन रखा है। सिजलिंग्स, जिसमें करने की आवाज़ आ रही है, मतलब कुछ पकने की आवाज़ आ रही है। स्पिनच लीव्स मतलब पालक की पत्तियां पकने की, जिसमें आवाज़ आ रही है। ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर क्या है, लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर, बड़े बड़े एल्यूमिनियम के लिए थाल रखे हुए हैं, प्लेट्स रखे हुए हैं बड़े बड़े एल्यूमिनियम के, ठीक है। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, जिनमें और कटी हुई वेजिटेबल रखी हुई है। फ्रेल होता है या वो थिन या फिर वीक, एक कमज़ोर सी यंग वुमेन वहाँ पर बैठी हुई है। कुकिंग द इवनिंग मील, शाम का खाना बना रही है। फॉर द होल फैमिली, पूरी फैमिली के लिए शाम का खाना बना रही है। थ्रो आइज फिल्ड विद स्मोक, उसकी आंखों में क्या जाया जा रहा है, धुआं जाया जा रहा है। शी स्मेल्स, फिर भी वो स्मेल करते हुए खाना बना रही है। और शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है वो। नॉट मच ईयर ओल्डर इन ईयर्स, अपनी उम्र में वो ज़्यादा बड़ी नहीं है। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, फिर भी उसे बहू का दर्जा दिया जाता है घर में, बहू के रूप में उसे सम्मान दिया जाता है। क्यों? द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, घर की बहू है और ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, 3 आदमियों की जिम्मेदारी उठाती है। शी हर हस्बैंड की, मुकेश की और अपने उसके फादर की, मतलब अपने ससुर की, अपने हस्बैंड की और अपने देवर की, 3 आदमियों की जिम्मेदारी उठाती है। वैन द ओल्डर मैन एंटर्स, ओल्डर मैन मतलब जो वो बूढ़ा आदमी एंटर करता है, उसका ससुर, तो शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, तो वो टूटी हुई दीवार के पीछे खिसक जाती है। एंड ब्रिंग्स डाल लेती है। हर व्हील मतलब पर्दा, क्लोजर टू हर फेस मतलब फेस पर पर्दा डाल लेती है, पर्दा कर लेती है उनसे। एज कस्टम डिमांड, क्योंकि उनका रिवाज है। ये क्या रिवाज है कि डॉटर इन लॉ मस्ट व्हील दियर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, की पुरुष बुजुर्गों के सामने वो बहुएं घर की पर्दा करेंगी। इन दिस केस, इस केस में द एल्डर इज इम्पोवरिस्ड, क्या है, इम्पोवरिस्ड वेरी पुअर, वो जो एल्डर है उसका ससुर बहुत ज़्यादा
पुअर है, बेंगल मेकर बहुत ज़्यादा गरीब है और चूड़ी मेकिंग का काम करता है। डेस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, और इतने साल तक इतना कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी फर्स्ट एज टेलर, पहले उसने टेलर का काम किया था, देन अ बेंगल मेकर, अब वो बेंगल मेकिंग का काम करता है। ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस, फिर भी वो अपने घर को अच्छी तरह बनवा नहीं पाया। सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, अपने दोनों बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाया। और ऑल हिज मैनेज्ड, सिर्फ उसने क्या किया है, दैम टू वॉट ही नोज, वो अपने बच्चों को सिखा दिया है जो वो जानता है। क्या जानता है? द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, बैंगल्स बनाने की कला, वो उसने अपने बच्चों को, मुकेश को और उसके एल्डर ब्रदर को सिखा दी है। इट इज़ इन हिज करम हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर, अब उस घर में मुकेश की ग्रैंड मदर भी हैं, मतलब उनकी ससुर की मदर हैं, बहू के ससुर की मदर हैं। तो वो क्या कह रही है कि ये तो उसका कर्म है, उसका भाग्य है, किसका, अपने बेटे को कह रही हैं, मुकेश के डैडी को, कि हु हैज़ वॉच्ड हर आउन हस्बैंड गो ब्लाइंड, उन्होंने अपने खुद के हस्बैंड को अंधा होते हुए देखा इस बिज़नेस में। कौन से बिज़नेस में? चूड़ी मेकिंग के। विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, वो चूड़ी को पॉलिश करते समय डस्ट जाने की वजह से उनकी आंखें चली गई थी। कहना गॉड गिवन लीनेज, फिर भी वो क्या मानती हैं कि ये भगवान का दिया हुआ ऐसा प्रोफेशन है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। एवर भी ब्रोकन, किया इसको हम कैसे ठुकरा सकते हैं, कैसे हम इसको तोड़ सकते हैं। शी इम्प्लाइज, ऐसा बोल रही है कौन? मुकेश की ग्रैंड मदर। बर्न इन अ कास्ट ऑफ बेंगल मेकर, कि हमने बेंगल मेकर की कास्ट में ही जन्म लिया है। और दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, हमने अपने जीवन में कुछ नहीं देखा है सिवाय बैंगल्स के। इन दी हाउस, घर में, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, हर घर में, एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की हर गली में सिर्फ हमने बैंगल्स को ही देखा है। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, बैंगल्स के गुच्छे देखे हैं। और सनी गोल्ड, गोल्ड करके, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बर्न ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, रेनबो में जो 7 कलर्स होते हैं सब कलर्स के हमने बैंगल्स को देखा है। लाई इन माउंट्स, माउंट्स होता है हीप्स, मतलब ढेर, कि वो ढेर में पड़े रहते हैं। इन अनकैप्ड यार्ड, आंगन में, अनकैम्प्ड मतलब नॉट टेकन केयर, उनकी कोई देखभाल भी करने वाला नहीं होता, ऐसे वो चूड़ियों के गुच्छे पड़े रहते हैं। पाइल्ड ऑन, पाइल्ड ऑन मतलब कैप्ट वन ऑन द टॉप ऑफ एनदर, दूसरे एक दूसरे के ऊपर वो चढ़े पड़े रहते हैं। किस पर? 4 व्हील्ड हैंडक्राफ्ट, हाथ से चलाई जाने वाली गाड़ी होती है 4 व्हील की, उस पर वो ले जाए जाते हैं। किस पर? पस्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द सेंटी टाउन, सेंटी टाउन मतलब हट्स का एक टाउन है वही फिरोजाबाद, उसके टाउन से वो उसको गाड़ी को ले जाते हैं, जिसके ऊपर एक के ऊपर एक चूड़ियों के गुच्छे रखे हुए रहते हैं। क्यों, कहाँ लेकर जाते हैं? बेचने के लिए, यंग मैन, ठीक है। एंड इन डार्क हटमेंट्स, हटमेंट्स वही है झोपड़ियाँ, और अंधेरे झोपड़ी में क्या होता है? नेक्स्ट टू लाइन्स, लाइन से आग जलती रहती है। और फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स, मतलब लैंप जलते रहते हैं, फ्लिकरिंग टिमटिमाना होता है, ऑयल लैंप्स चलते रहते हैं। और लाइन से बॉयज़ और गर्ल्स बैठे रहते हैं अपने फादर और मदर के साथ, फादर और मदर के साथ वो बच्चे बैठे रहते हैं अंधेरे झोपड़ियों में। और क्या करते रहते हैं? जहाँ पर लैंप जलते रहते हैं और वो अपने फादर और मदर के साथ बैठे रहते हैं और वेल्डिंग पीसेस जोड़ते रहते हैं। किसके? ग्लास के पीसेस को, कलर्ड मतलब रंग बिरंगे ग्लास के पीसेस को, कांच के पीसेस को जोड़ते रहते हैं और उन्हें बैंगल के शेप देते रहते हैं, गोल गोल सर, उन्हें गर्म करते हैं, फिर उनको कांच की चूड़ियों की शेप देते रहते हैं। दियर मतलब बैंगल्स बनाते रहते हैं अंधेरे कमरे में अपने फादर और मदर के साथ बच्चे बैठकर हर झोपड़ी में। तो दियर आइज़ आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क, उनकी आंखों को किसकी आदत हो जाती है? अंधेरे में रहने की ज़्यादा आदत हो जाती है। देन टू लाइट आउटसाइड, लाइट से ज़्यादा अंधेरे में वो ज़्यादा आदि हो जाती है उनकी आंखें। और दिस इज़ वाई, इसी वजह से दे ऑफन एंड अप लॉसिंग दियर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट, इससे पहले कि वो 18 साल के होते हैं या एडल्ट होते हैं, उससे पहले ही वो अपनी ज़्यादातर बच्चे अपनी आई साइट को खो बैठते हैं, क्योंकि वो पूरा दिन ज़्यादातर अंधेरी झोपड़ियों में काम करते रहते हैं, इसीलिए, इसी वजह से उनकी आई साइट वीक हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ विल स्टडी। अब यहाँ पर क्या कर रही हैं वो राइटर, उसी फिरोज़ाबाद में किसी और झोपड़ी
में देखा हुआ सीन बता रही हैं, जो उस राइटर ने उसी गली में किसी और झोपड़ी में देखा। क्या देखा कि सविता अ यंग गर्ल इन ड्रेप पिंक ड्रेस। सविता एक यंग गर्ल है, जो ड्रेप मतलब जिसका कलर फेड हो गया, कलरलेस, उसकी पिंक ड्रेस की का जो कलर है वो फेड हो गया है, बिल्कुल फेड ड्रेस बैठी हुई है, फेड ड्रेस पहन के सिट सैलोइंग साइड एन एल्डरली वुमन, और एक बूढ़ी सी औरत के पास बैठी हुई है सोल्डरिंग। सोल्डरिंग वही होता है जॉइनिंग, ग्लास के पीसेस को जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली, उसके हाथ एक यंत्र की तरह काम कर रहे हैं, मैकेनिकली काम कर रहे हैं। टोंग्स ऑफ अ मशीन, जैसे मशीन का कोई चिमटा की तरह उसके हाथ काम कर रहे हैं, जल्दी जल्दी काम कर रही है। आई वंडर, मुझे आश्चर्य है कि इफ़ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बेंगल, सैंक्टिटी होता है होली बातें या सैक्रेड, होली या सैक्रेड, क्या वो उन बेंगल्स की पवित्र बातों को बारे में जानती है। शी हेल्प्स, जो जिन्हें बनाने में वो हेल्प कर रही है, मतलब जिन चूड़ियों को वो बना रही है, क्या वो उनसे जुड़ी होली बातों को जानती है कि वो किसका प्रतीक है, क्या उनका महत्व क्या है। इट इज सिम्बोलाइज एन इंडियन वुमेन, सुहाग की ये इंडियन वुमेन के सुहाग का प्रतीक होती हैं। ऑस्पिशियस इन मैरिज, और मैरिज में वो शुभ मानी जाती है। इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड, ड्रेप्ड मतलब कवर्ड, ड्रेप्ड मीन्स कवर्ड। ये उसे अचानक से एक दिन पता चलेगा जब उस रेड व्हील, जब उसका सर जो कवर, सर रेड व्हील से, रेड पर्दे से कवर होगा, और हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना, और उसका जो हाथों पर मेहंदी लगी होगी, एंड रेड बैंगल्स रोल्ड इनटू हर रिस्ट, और उसकी कलाई में रेड कलर की चूड़ियाँ होंगी। देन शी बिकम अ ब्राइड, जब वो एक दुल्हन बन जाएगी तब उसे इन चूड़ियों का महत्व, इससे जुड़ी होली बातों के बारे में पता चलेगा। ये कौन सोच रही हैं, राइटर सोच रही हैं। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, उन बूढ़ी औरत की तरह जो उसके पास में बैठी हैं, जो बहुत पहले दुल्हन बन गई थी, मतलब उन्हीं की तरह एक दिन वो भी दुल्हन बनेगी, और उसके हाथ में भी बैंगल्स होंगे। और शी हैज़ स्टिल बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, जो बूढ़ी हैं उनके हाथों में क्या है, वो बैंगल्स हैं। बट नो लाइट इन हर आइज़, लेकिन उनकी आइज़ में चमक नहीं है। अब वो क्या कह रही है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज, वो कहती हैं कि एक वक्त का हमने शेर भर खाना भी नहीं खाया। कौन कहती हैं, वो बूढ़ी औरत जो उसके पास बैठी हुई है। और उसकी आवाज़ कैसी है, जिसमें से बिल्कुल जोए ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल आनंद ख़त्म हो चुका है, ड्रेंड, बिल्कुल मुरझाई सी आवाज़ में कहती है कि एक वक्त से हमने शेर भर खाना भी नहीं खाया है। किससे कह रही है, राइटर से। शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, उन्होंने अपने पूरे जीवन में एक टाइम का पेट भर खाना भी नहीं खाया है। दैट इज़ वाट सी हैज़ रिसीव्ड, इसी प्रोफेशन से इन्हें सिर्फ यही मिला है। रिव्ड मतलब रिसीव्ड, उन्हें सिर्फ इस प्रोफेशन से यही मिला है। इतने गरीब है उनका कि चूड़ी बैंगल से उन्हें इतना भी अर्न नहीं कर पाते वो कि वो एक टाइम का पेट भर खाना भी खा पाएँ। हर हस्बैंड एंड ओल्ड मैन, उनके जो हस्बैंड है वो ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड सेड, जिनकी दाढ़ी जो लहरा रही है वो कहते हैं, उनके मतलब हस्बैंड कहते हैं अब कि आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मैं बैंगल्स के सिवाय और कुछ नहीं जानता। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, सिर्फ मैंने अपने जीवन में क्या किया है कि बच्चों को छत दे दी है, अपनी फैमिली को, परिवार को एक छत दे दी है, बस इससे ज़्यादा मैंने इस प्रोफेशन से और कुछ नहीं किया। हियरिंग हिम, अब उन्हें सुनकर वन वंडर्स, कोई भी ये आश्चर्य करेगा कि इफ़ शी हैज़ अचीव्ड वॉट मैनी हैव फेल्ड इन दियर लाइफ टाइम, इन्होंने वो प्राप्त कर लिया है जो बहुत से लोग अपने जीवन में प्राप्त कर नहीं पाते, फेल हो जाते हैं। मतलब बहुत से लोग हैं जो अर्न करने के बावजूद भी घर नहीं बना पाते, लेकिन इन्होंने अपने परिवार के लिए घर तो बना दिया कम से कम। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, उनके सर के ऊपर छत तो है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, अब ये रोना उस फिरोजाबाद में हर घर का है। कौन सा रोना है कि हर परिवार जो है वो यही कहता है कि नॉट हैविंग मनी, हमारे पास पैसे नहीं हैं, टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने के लिए, एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, बस बैंगल्स बनाने के बिजनेस को चलाने के सिवा हमारे पास कुछ और करने के लिए पैसे नहीं हैं। और नॉट इनफ टू ईट, हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, मतलब कि हम पेट भर खाना भी खा पाएँ। रिंग्स मतलब गूंजता है,
इन एवरी होम, हर घर में यही रोना गूंजता है। द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, और जो यंग मैन है वो भी वही लैमेंट मतलब कंप्लेंट, वही कंप्लेंट करते हैं जो उनके बड़े करते हैं। उनके बड़े कहते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, तो यंग मैन भी यही कहते हैं कि हम बहुत गरीब हैं। किससे? राइटर से। और लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, लिटिल मतलब कुछ नहीं, ना के बराबर, विद टाइम समय के साथ लगता है कुछ नहीं बदला है। इट सीम्स, ऐसा लगता है कि समय के साथ कुछ नहीं बदला है फिरोजाबाद में। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, माइंड नंबिंग मतलब दिमाग शून्य पड़ जाए, दिमाग शून्य हो जाए, बिल्कुल दिमाग खाली हो जाए। ऐसा टॉयल मतलब हार्ड वर्क, ऐसा हार्ड वर्क वो पूरा दिन करते हैं कि उनका दिमाग शून्य हो जाता है। और हैव किल्ड ऑल द इनिशिएटिव, और किसी काम की पहल करने की उनकी क्षमता जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। एंड एबिलिटी टू ड्रीम, और कोई भी सपना देखने की उनकी एबिलिटी भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है पूरा दिन इतनी मेहनत करने के बाद। अब राइटर उनसे कह रही हैं, एक उन्होंने यंग मैन का ग्रुप बना लिया है और उससे राइटर पूछती हैं कि वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्स इनटू अ कोऑपरेटिव, कि आप एक अपना ग्रुप क्यों नहीं बना लेते जिसमें आप अलग अलग काम करते हो, फिर सब आप एक साथ मिलकर काम करोगे तो आप बड़े लेवल पे काम होगा, तो आप ज़्यादा अर्न कर पाओगे। तो आई आस्क मतलब राइटर पूछती हैं यंग मैन के ग्रुप से। तो a group of young men who have fallen into the vicious circle of middleman, vicious मतलब क्रूअल सर्कल, वो एक क्रूअल सर्कल में फंस चुके हैं मिडल मैन के। अब मिडल मैन कौन है? कि जैसे वो है पुलिसमैन है, पॉलिटिशियंस है, इनके मिडल मैन है, इनके क्रूअल चक्कर में वो फंस चुके हैं, क्योंकि ये कुछ उन्हें लोन दिला देते हैं और फिर इन्हीं के लिए ये पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते रहते हैं। इन्हें फ्री में बैंगल्स दे देते हैं फिरोजाबाद के लोग, और इन्हें या कम दामों पे बैंगल्स दे देते हैं, जिससे ना तो ये अपना लोन ही उतार पाते हैं और ना ही कुछ ज़्यादा अर्न करके अपने लिए कुछ कर पाते हैं। तो ये मिडलमैन के चक्कर में फंस चुके हैं, इसलिए अब यंग मैन का एक ग्रुप बना लेती हैं राइटर और उनसे पूछती हैं कि आप अपना अलग ग्रुप क्यों नहीं बना लेते, अलग ग्रुप बनाकर अलग बड़े लेवल पे काम करो। तो ट्रैप्ड दियर फोर फादर्स एंड फादर्स मतलब ये एक ऐसे विशेष सर्कल में फंस चुके हैं मिडलमैन के, जिन्होंने इनके फादर्स को और इनके फोर फादर्स को फंसा रखा है उस जाल में कि उन्हें वो लोन प्रोवाइड करा देते हैं और वो उनके लिए काम करते रहते हैं, और उसी का रिज़ल्ट बच्चों पर आ रहा है कि बच्चों को भी अब उन्हीं के लिए काम करना पड़ता है जो उनके फादर और फोर फादर्स ने किया। इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, अब वो कह रहे हैं यंग मैन कहते हैं कि अगर हमने ऐसा किया तो वी आर वंस हु विल बी होल्ड अप, हम पुलिस द्वारा पकड़ लिए जाएंगे और बेटन पीटे जाएंगे एंड ड्रैग टू जेल, और जेल में घसीटते हुए ले जाएगी हमें पुलिस फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कि हमने कुछ इलीगल कर दिया। उनकी ऐसी मेंटलिटी बन गई है कि अगर हमने कुछ अलग किया तो पुलिस और ये पॉलिटिशियंस हमें क्या ले जाएंगे, जेल में बंद कर देंगे। देश से वे कहते हैं कि देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, कि हम में से कोई नेता भी नहीं है। नो वन कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई हमें हेल्प नहीं कर सकता, चीज़ों को अलग तरीके से देखने में कोई हमारी हेल्प नहीं करेगा। दियर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, मतलब उनके फादर्स जितने थके हुए हैं इतने ही वे थके हुए हैं। दे टॉक एंडलेसली इन स्पाइरल, वो सिर्फ उसी चक्कर, स्पाइरल मतलब चक्कर, उसी चक्कर के बारे में, एंडलेसली बिना एंड, ऐसी बातें जो कभी ख़त्म ना हो, तो ऐसे ही बात करते, टॉक मतलब बातें करते जा रहे हैं वो चक्कर के बारे में। पॉवर्टी से अपाथी, अपाथी मीन्स बेफिक्री, टू ग्रीड मीन्स लालच, और इनजस्टिस मतलब अन्याय, इन सब के बारे में वो बातें कर रहे हैं। किससे? राइटर से। लिसनिंग टू दैम, अब उनको सुनकर आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड, राइटर कह रही है कि मुझे वहाँ पर, राइटर कह रही हैं दो अलग अलग वर्ड दिखाई देते हैं, दो अलग अलग संसार दिखाई देते हैं उस फिरोजाबाद में। दो अलग अलग संसार कौन से? एक गरीब का और एक अमीर का। अब गरीब कौन है? गरीब कौन है? वन द फैमिली कॉट इन वेब ऑफ पॉवर्टी, जो एक गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं। फिरोजाबाद की फैमिलीज बर्डनड बाय द स्टिग्मा, स्टिग्मा मतलब धब्बा, डिसऑनर या डिसरिस्पेक्ट, कास्ट इन विच दे आर बर्न, वो सोचते हैं कि जिस कास्ट में उन्होंने जन्म लिया है, चूड़ी बनाने वाली कास्ट में, उसे ही वो करें काम को, अगर वो उससे अदर कुछ करेंगे तो उनकी कास्ट पर धब्बा लग जाएगा, उन पर ऐसा बोझ है। और द अदर अ विशिष्य सर्कल, दूसरा क्या है?
ये दो क्रूअल सर्कल है, साहूकार का, द मिडलमैन का, द पुलिसमैन का, कीपर ऑफ लॉ मतलब कानून के रखवालों का, एंड ब्यूरोक्रेट्स मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर्स का, एंड द पॉलिटिशियंस और पॉलिटिशियंस का। ये इन सब का एक सर्कल है, विच इज सर्कल जो क्रूअल है, जो इनका फ़ायदा उठाते हैं सिर्फ वोटिंग के लिए, ठीक है। दूसरा वर्ड इनका दिखाई देता है। अब इन दोनों वर्ड ने मिलकर क्या किया है, टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, उन्होंने बच्चों पर एक बोझा सा लाद दिया है, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसे वो कभी उतार नहीं पाएंगे। मतलब वो लोन्स देते रहते हैं बच्चों उनको, फोर फादर्स को और उनके फादर्स को, और वो तो उतार नहीं पाते हैं, और उससे उतारना किसको होगा, बच्चों को, और वो भी उनको बैंगल्स बना के देते रहेंगे और उनका ये सब कभी उतार नहीं पाएंगे। तो उन्होंने बच्चों पर ऐसा बोझा लाद दिया है कि वो कभी उन्हें उस बोझे को उतार नहीं पाएंगे, और हमेशा इसी काम को करते रहेंगे, उनके लिए बैंगल्स ही बनाते रहेंगे इस क्रूअल सर्कल के लिए। बिफोर ही अवेयर, अब इससे पहले कि वो बड़े हों, समझदार हों, अवेयर हों, ये एक्सेप्ट, वो बच्चे यही एक्सेप्ट कर लेते हैं एज इट नेचुरली एज इज फादर, जैसे उनके फादर ने इस प्रोफेशन को स्वीकार कर लिया, ऐसे ही वो नेचुरली इस प्रोफेशन को स्वीकार कर लेते हैं। टू डू एनीथिंग एल्स, कुछ और करने के लिए, वुड मीन टू डेयर, इस कुछ और करने के लिए हिम्मत की ज़रूरत होती है, एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, और उनकी हिम्मत करना, कोई चुनौती देना उनको, उनकी परवरिश का हिस्सा नहीं है, मतलब वो उस क्रूअल सर्कल को नहीं चुनौती दे पाते हैं। When I sense a flash of it in मुकेश आई एम cheered, जब इसकी थोड़ी सी फ्लैश, थोड़ी सी चमक मुझे मुकेश में दिखाई देती है तो मुझे बहुत खुशी होती है। कौन कह रही है, राइटर। मतलब थोड़ी सी हिम्मत किसमें उन्हें मुकेश में दिखाई दी कि वो कुछ अलग सोच रहा है, कुछ अलग प्रोफेशन करना चाहता है, तो उन्हें बहुत खुशी हुई कि कोई तो है जो यहाँ कुछ अलग करने की सोच रहा है और थोड़ी सी हिम्मत कर रहा है। तो आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, क्या कहता है वो, मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ मैं। ही रिपीट्स, वो कहता है ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न, कि वो गैरेज भी जाना चाहता है और सीखेगा, मैं गैरेज जाऊँगा और सीखूंगा, ये बोलता है कौन, मुकेश। बट द गैरेज इज़ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, तो मैं कहती हूँ उससे कि आपके घर से तो गैरेज बहुत दूर है, तो आई विल वॉक, क्या कहता है वो, पैदल चला जाऊँगा, चल के चला जाऊँगा मैं। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, तो मैं पूछती हूँ उससे क्या तुम्हारा प्लेन उड़ाने का भी कोई सपना है। ही इज़ सडनली साइलेंट, वो अचानक से चुप हो जाता है क्योंकि उसने कभी अपने जीवन में प्लेन को देखा नहीं होता है। नो, वो कहता है नो, ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, टकटकी, स्टेयरिंग मतलब लुकिंग इंटेंटली, टकटकी लगाते हुए देखते रहना, तो वो नीचे गर्दन करके बस ज़मीन को ही देखता रहता है। क्यों, क्योंकि वो उससे शर्मिंदा है। इन हिज स्मॉल मर्मर, धीमी आवाज़ में बोलता है, देयर इज़ एम्बेरसमेंट, मतलब वो शर्मिंदा है, दैट हैज़ नॉट येट टर्नड इनटू रिग्रेट, पर उसे पछतावा नहीं है। ही इज़ कंटेंट, वो सेटिस्फाइड है, ड्रीम ऑफ कार्स, अपने कार्स के ड्रीम को लेकर वो सेटिस्फाइड है। दैट ही सीज, वो उसे लगता है, हार्ट देखा, जो सीज मतलब दैट ही सीज, जो उन्हें देखी हैं, हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, मतलब अपने नगर की गलियों से उसने कार्स को आते जाते देखा है, इसलिए वो कार मैकेनिक बनना चाहता है। और अ फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, उसने फिरोज़ाबाद के ऊपर से 1 या 2 एरोप्लेन ही गए होंगे, वो उसने नहीं देखा है, एरोप्लेन्स को उड़ते हुए उसने नहीं देखा है, इसलिए वो एरोप्लेन्स के बारे में कुछ नहीं जानता है। बस वो कार मैकेनिक बनना चाहता है क्योंकि उसने कार्स को आते जाते देखा है अपने टाउन से। ओके स्टूडेंट्स, thank you for watching, take care yourself।